बट कोई सुनने को रेडी नहीं है, कोई क्लियर कट बता नहीं रहा है कि क्या करेंगे आगे जाके हमारे प्रोजेक्ट का। ना कोई सरकार नाम की चीज है इस राज्य में, चोरों का राज्य है, भ्रष्ट सरकार है। माहिरा होम्स के निवेशकों ने किया हरेरा ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, नो होम्स नो वोट के साथ लगाए नारे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्फो डेली हब में। आपको बता दें कि जैसे जैसे लोकसभा चुनावों की सरगर्मी तेज होती जा रही है, वैसे वैसे अब लोगों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक मामला हरेरा गुरुग्राम के बाहर देखने को मिला, जब माहिरा होम प्रोजेक्ट के निवेशकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यहाँ तक कह डाला कि नो होम्स नो वोट, यानी जब तक उन्हें उनके घर नहीं मिलेंगे तब तो वो किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। तस्वीरों में दिख रहे ये निवेशक वो हैं जो बिल्डर के सताए हुए हैं। दरअसल मामला सन 2018 का है, जब इन निवेशकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत माहिरा होम्स बिल्डर के सेक्टर 68 स्थित प्रोजेक्ट में निवेश किया था, लेकिन 6 साल हो गए हैं, इनको अभी तक घर नहीं मिला है। नतीजा ये रहा कि इनके ऊपर EMI का बोझ, बच्चों की पढ़ाई का बोझ और बच्चे पालने का बोझ मंडरा रहा है। जी, मैं दिव्या सिंह और माहिरा 68 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था 2018 में। M टावर 104 फ्लैट नंबर है। क्या कहेंगे यहाँ पर पहुँचे आप प्रदर्शन करने, किस लिए पहुँचे? बिल्कुल हम परेशान हैं, इसलिए इस जो नीति है, जो पॉलिसी है सरकार की और जो ऑफिशियल्स है उनके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए हम पहुंचे हैं। काफ़ी दिनों से हम चक्कर काट रहे हैं, हर जगह हर ऑफिशियल अथॉरिटीज़ में गए हैं जहां पे हमने अपनी बातें रखी हैं, बट कोई सुनने को रेडी नहीं है, कोई क्लियर कट बता नहीं रहा है कि क्या करेंगे आगे जाके हमारे प्रोजेक्ट का। नो होम नो वोट का नारा जी, है, क्या कुछ इसका मकसद यही है कि अगर हम अपनी मर्जी से अपनी सरकार चुनते हैं, वोट देते हैं ताकि हमारी लाइफ अच्छी और सुनवाई हो, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, किसी के कानों पे जू नहीं रही है। वो धर्म सिंह छोड़कर मर गया, उसका छोरा मर गया, उसे रोने आए हैं जी। सो इसीलिए हमारे बिल्कुल हम सबकी मिलके ये है कि हम सरकार को वोट नहीं करेंगे जब तक हमें हमारा घर नहीं मिलता है। सो यस, वी आर इन फेवर ऑफ नोटा, नो होम नो वोट। मास्टर हूँ हरियाणा एजुकेशन से, रिटायरमेंट में जो पैसा लाया इन चोरों को दे दिया। धर्म सिंह छोकर, इसका छोरा सिकंदर, ये चोर हैं जो, इनको दे दिया। सारी रकम में हट पे बैठे हैं, डोल रहे हैं। 6 साल हो गए, 7 साल हो गए चक्कर काटते, कुछ लेना एक ना देना। तो ना कोई सरकार नाम की चीज है इस राज्य में, चोरों का राज्य है, भ्रष्ट सरकार है। इतनी जनता खड़ी है, अपने बाल बच्चों को छोड़े, अपने काम धंधे को छोड़े, ना तो गवर्नमेंट को की शर्म आती है, ना इन अधिकारियों को। ये भी सब चोर बैठे हैं, हरेरा में भी, DTCP में भी सब चोर बैठे हैं। मिली भगत मान, इन सब की मिली भगत है, प्रशासन सब भ्रष्ट है। कितनी जनता यहाँ खड़ी है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आगे की आपकी रणनीति? आगे रणनीति यही है कि जब तक आखिरी सांस है, जब तक संघर्ष करेंगे, इन चोरों से लेकर छोड़ेंगे नहीं हम। घर तो लेकर रहेंगे। सिकंदर छोकर को तो गिरफ्तार कर लिया। सिकंदर छोकर तो हो गया, अभी 2 चोर रह रहे हैं। उसका छोटा छोरा विकास नाम है क्या उसका, विकास छोकर, और वो जो हेड है वो धर्म सिंह छोकर, चोर। हमें तो न्याय जब मिलेगा, हमें तो न्याय जब मिलेगा जब ये प्रशासन। आरोप है कि माहिरा बिल्डर ने 2018 में निवेशकों घर संजोने का सपना दिखाया था और 1497 निवेशकों के सेक्टर 68 में प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया और इसमें इनकी मेहनत की कमाई लगी हुई है। जिसके बाद निवेशकों ने आरोप लगाया कि 300 करोड़ रुपए में से 100 करोड़ तो बिल्डर ने अपनी जेब में ही रख लिया है। ऐसे में अभी तक ना तो उन्हें उनका घर मिल पाया है और दूसरी तरफ निवेशकों को बैंक वाले EMI के लिए परेशान करते हैं। मेरा नाम सचिन कुमार है, मैं रेवाड़ी हरियाणा का निवासी हूँ जी। क्या कहेंगे, आज यहाँ पे प्रदर्शन करने पहुँचे हैं, किस लिए आप पहुँचे हैं? आज हम पहली बार प्रदर्शन करने नहीं पहुँचे जी। सन 2018 में हमने प्रोजेक्ट में घर लिया था। वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये प्रोजेक्ट था, माहिरा होम सेक्टर 68 के नाम से, जो कि DTCP डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से पूरे तरह से लाइसेंस मिले हुए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत था और रेरा से अप्रूव्ड था, यानी कि सबसे सेफ प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं पूरे इंडिया में, वो था ये। लेकिन इसका परिणाम क्या मिला कि आज हमें 6 साल हो गए धक्के खाते हुए। धूप और बारिश में हम यहाँ गुड़गांव में, चंडीगढ़ में,
हम हर नेता और बाबू के धक्के खाते हुए आ रहे हैं। कहाँ से आप पहुंचे हैं और कितने निवेशकों ने इसमें निवेश किया था, कितने रुपए की जमा पूंजी आपने निवेश कर रखे हैं सबने? देखिए, सेक्टर 68 प्रोजेक्ट में टोटल 1497 फ्लैट्स हैं, तो 1497 हम बायर्स हैं और पूरे दिल्ली एनसीआर के नहीं, बहुत दूर दूर से, यानी जयपुर, नोएडा, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक से भी लोग आए हुए हैं। किन किन अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं सर? हम डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग गुड़गांव में, रेरा, एच रेरा गुड़गांव में, एच रेरा चंडीगढ़, एच रेरा पंचकुला, डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग चंडीगढ़, इन सभी अधिकारियों को और बड़े बड़े नेताओं को भी। दिक्कत कहाँ आ रही है सर, क्या कुछ परेशानी आ रही है? देखिए, हमें तो ये सीधा साफ ये लग रहा है कि डिपार्टमेंट ने घोर लापरवाही क्या कहें, इसे मिलीभगत कहना चाहिए कि बिना मिलीभगत के तो इतना बड़ा ये कांड हो ही नहीं सकता था कि जिसको तरह तरह के लाइसेंस, आप खुद ही समझिए, आप एक छोटा सा ड्राइविंग लाइसेंस लेने चले जाएं तो आपके चक्कर कटवा दिए जाएंगे, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट 300 करोड़ का प्रोजेक्ट इन्होंने फर्जी कागजों के आधार पर लाइसेंस दे दिया। और इनको पता भी कब चल रहा है, 4 साल के बाद, जब लोगों की 100% पेमेंट, हम सब लोगों की 100% पेमेंट जा चुकी है, उसके बाद इन्होंने उस पे प्रोजेक्ट पे ताला लगा दिया, ये कह के कि प्रोजेक्ट फर्जी कागजों पे इसको लाइसेंस दिया था हमने। इससे पहले का प्रशासन सो रहा था। ये अनियमितताएं, ये घोर लापरवाही नहीं बल्कि सरासर मिलीभगत है बाबुओं की। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? देखिए, हमने हाई कोर्ट में हम जा रहे हैं, रिट पिटीशन हम दायर कर रहे हैं सोमवार को। ऑलरेडी हमने रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, अच्छा रिप्रेजेंटेशन हमने डीटीसीपी डिपार्टमेंट को और यहाँ रेरा ऑफिस में भी पिछले 1 महीने पहले दी थी, लेकिन इसका आज तक कोई जवाब नहीं दिया। निवेशकों के मुताबिक वे अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, थक चुके हैं, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। ऐसे में आज इन निवेशकों ने साफ कर दिया है कि जब तक उन्हें उनका घर नहीं मिलेगा तब तक वह वोट नहीं करेंगे। मेरा नाम हरविंदर सिंह है और 2013 की अफोर्डेबल पॉलिसी है, घर सबके लिए, सरकार की ये पॉलिसी थी और हमने 2018 में एक घर बुक किया था, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। ना तो हमें घर मिला, ना ही आगे कुछ हो रहा है इसका, और घर मिलने की कोई आस नहीं है, क्योंकि ये जो पॉलिसी हमारी सरकार ने बनाई थी, इन अफसरों ने एसी के कमरे में बैठ कर के सही ढंग से काम नहीं किया। अगर यह समय रहते एसी के कमरों में बैठकर ठंडे दिमाग से सोच के अगर ये काम करते तो आज हम अपने घरों में बैठे होते। हमारे ऊपर ईएमआई का बोझ, हमें बच्चे पालने हैं, हमें बच्चों की पढ़ाई का खर्चा चलाना है, उसके बाद भी यह कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नतीजा, आज हम धूप में खड़े हैं, अपनी नौकरियां छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके, महिलाएं हैं, और ये इन लोगों के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। नो वोट नो होम का नारा दिया है, इसका क्या मकसद है? हाँ जी, नो होम नो वोट। हमारा घर जब तक हमें नहीं मिलेगा, हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। इसका कारण सीधा यह है कि यह हमें घर दें, सरकार आगे आए, हमें आश्वासन दे कि हम आपका घर पूरा करेंगे और हम तब जाकर के इस वोट के बारे में सोचेंगे। सर, कितने लोगों ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था और कितने रुपए का ये घोटाला है? 1497 टोटल फ्लैट थे और लगभग 306 करोड़ से ऊपर, 63 करोड़ से ऊपर यह बिल्डर ने इकट्ठे किए थे 1497 बायर से। अब पता यह लग रहा है कि इसने 106 करोड़ रुपए का घपला कर दिया, जो कि इसने फंड से निकाल लिए हैं, एस्क्रो अकाउंट से। एस्क्रो अकाउंट के लिए भी ये बोल रहे हैं, हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि बैंक में जाके हम बैठे, एस्क्रो अकाउंट के ऊपर पैरा भी हम दे। तो ये इन लोगों ने हमने कहा। कितने अधिकारियों को आप अभी तक अवगत करा चुके हैं इस मामले से और क्या कुछ आश्वासन? हम तो जी 2 साल से चक्कर काट रहे हैं, कभी चंडीगढ़, कभी गुरुग्राम, कभी पंचकुला, रेरा, सब जगह जा रहे हैं, पर सुनवाई कहीं नहीं है, कहीं पे भी सुनवाई नहीं है, जिसके फलस्वरूप आज हम आपके सामने हैं। क्या रहने वाली है? आगे की रणनीति साफ है, बिल्कुल, नो होम नो वोट, सीधा। गौरतलब रहे कि माहिरा होम्स के गुरुग्राम के अलग अलग सेक्टर्स में अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, जिसमें सैकड़ों निवेशकों ने करोड़ रुपए निवेश किया है, जिसके बाद माहिरा होम्स ने सारा पैसा रेरा अकाउंट में जमा करवाया और इसके बाद माहिरा होम्स के फर्जीवाड़ा करते हुए प्रोजेक्ट्स के रेरा अकाउंट से ज्यादातर पैसा नियमों को ताक पर रख निजी अकाउंट में ट्रांसफर करवाया। और इसी मामले में तफ्तीश में ईडी और अन्य जांच एजेंसियां जुटी थी और इसी मामले में ईडी सिकंदर छोकर को गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि कब तक इन निवेशकों को इनका घर, इनका आशियाना मिल पाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।